शील्ड चैप्टर 1 तो सबने देखा, लेकिन सेथ रॉलिंस के धोखे के बाद शील्ड चैप्टर 2 भी बना था। कैसे? चलो बताता हूँ। डीन एम्ब्रोस की राइवलरी थी मिज और मिस्टराज से, जहाँ पे 3-on-1 अटैक हो रहा था डीन एम्ब्रोस पे। तभी उसको बचाने आ जाते हैं सेथ। सेथ तो उसको बचा लेते हैं, लेकिन बैक स्टेज में डीन एम्ब्रोस सेथ को बोलता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता और मुझे तेरी जरूरत नहीं, तुम अपनी फाइट देखो, मैं अपनी फाइट देखूंगा। फिर सेथ रॉलिंस की मैच होती है मिज के साथ, जहाँ पे सेथ रॉलिंस के साथ भी ऐसा ही होता है, 3-on-1 अटैक होता है, जिसको देखकर डीन एम्ब्रोस आ जाते हैं वहाँ पे। जहाँ पे सेथ रॉलिंस ट्राई कर रहे थे शील्ड बनाने की, तो डीन एम्ब्रोस मना कर देता था। फिर डीन एम्ब्रोस ट्राई करता था शील्ड बनाने के लिए, तो सेथ रॉलिंस मना कर देता था। इसी चक्कर में इन दोनों के बीच में हो जाती है फाइट। फिर उस चीज को देखकर वहाँ पे बार आ जाती है मौके का फायदा उठाने, लेकिन जैसे तैसे करके डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस शेमस और सिजारो को मार के भगा देते हैं। उसके बाद डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस की मैच होती है शेमस और सिजारो के साथ रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जहां पे बार को हरा के वो टैग टीम चैंपियंस भी बन जाते हैं। और दूसरी तरफ मिज एंड मिस्टराज की राइवलरी हो जाती है रोमन रेंस से। फिर मैच होता है रोमन रेंस वर्सेस मिज का, जहां पे रोमन रेंस के साथ भी सेम वैसा ही होता है। मिज एंड मिस्टराज का अटैक होता है रोमन रेंस पे, और एंड में मिज एंड मिस्टराज शील्ड को टोंट भी करते हैं उनका पावर बॉम्ब लगाकर। फिर नेक्स्ट वीक मिज एंड मिस्टराज से मिल गए शेमस और सिजारो, मतलब ये 5 और रोमन रेंस अकेला। उस टाइम रोमन रेंस की धुलाई अच्छे तरीके से कर देते हैं, लेकिन बैक स्टेज में रोमन रेंस जब बैठा था तब वहाँ पे डीन एम्ब्रोस भी आ जाता है और सेथ रॉलिंस भी। मतलब वहाँ पे वो एक दूसरे को साइन दे देते हैं कि अभी टाइम आ गया है वापस बनने का। अगले वीक रोमन रेंस आ जाते हैं सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के साथ, जहाँ पे मिज एंड मिस्टराज और बार की क्या धुलाई करते हैं। फिर शील्ड 2.0 का TLC में मैच भी होता है 5 वर्सेस 3, जहाँ पे होता है शील्ड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन, कैन, शेमस, सिजारो एंड द मिज। लेकिन मेडिकल रीजन से इस मैच में रोमन रेंस की जगह ले ली थी कर्ट एंगल ने, और ये क्या मैच थी भाई। मतलब डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस की क्या ही परफॉर्मेंस थी। इस मैच में कर्ट एंगल इंजर्ड हो गए, फिर डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस की धुलाई होती है मजे से। फिर एंड पॉइंट में कैन और ब्रॉन स्ट्रोमैन आपस में लड़ जाते हैं, तभी शील्ड का ओपनिंग डोर खुल जाता है। उसके बाद कर्ट एंगल वापस आ जाते हैं शील्ड का साथ देने, और वो मैच भी जीत जाते हैं। उसके बाद रोमन रेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बना था शील्ड की मदद से, वो भी मिज को हराकर। फिर तीनों ने मिलकर स्मैकडाउन टीम को भी बजाया सर्वाइवल सीरीज में। उसके बाद तीनों के रास्ते अलग थे, लेकिन एक दूसरे की हेल्प करने आ जाते थे, जहां पे रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन भी बन चुके थे, और दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, लेकिन डीन एम्ब्रोस के पास कोई टाइटल नहीं था। फिर शील्ड की राइवलरी शुरू होती है डॉल्फ ज़िगलर, ड्रू मैकिंटायर एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन से, और ये WWE का एरा बेस्ट एरा था देखने में। और इस राइवलरी के चलते शील्ड 2.0 ने पूरे रॉ रोस्टर की बजा दी थी। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा शील्ड ने दिया है ना, वैसा अभी तक कोई नहीं कर पाया। मतलब पूरे रॉ रोस्टर की बजा दी थी शील्ड ने। अब यही होप कर सकते हैं कि डीन एम्ब्रोस जल्दी वापस आए और हमें एक बार फिर से शील्ड दिखाई दे, लेकिन ये चीज़ अभी पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है WWE में कुछ भी। शील्ड चैप्टर 1 हमने कर लिया, शील्ड चैप्टर 2 हो गया। अब शील्ड चैप्टर 3 कौन कौन देखना चाहेगा कमेंट में बताओ।